जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो आपका जो ये वैकेंसी है वो आपका फीमेल हेल्थ वर्कर की है। तो अगर आप मेल है यानी आप पुरुष हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ये वैकेंसी केवल महिलाओं के लिए है। हाँ, अगर आपकी छोटी सिस्टर या बड़ी सिस्टर अगर वो नर्सिंग वगैरह की हो तो उनको आप जरूर बताइएगा, उनके लिए ये वैकेंसी आपकी है। ठीक है, तो देखो इसमें आपका पोस्ट का जो नाम है वो है फीमेल हेल्थ वर्कर, जिसकी टोटल पोस्ट आपकी 5272 है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो इसका सैलरी हो, चाहे वो इसका एग्जाम पैटर्न यानी पेपर हो, सिलेक्शन कैसे होगा, चाहे इसका उम्र हो, चाहे आपका फीस हो, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे आपकी योग्यता हो। तो देखो वैकेंसी 5272 पदों पर निकली हुई है, जिसमें जर्नल कैंडिडेट का जो पद है वो है 2399 पद। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट के 1559 पद हैं, और एससी कैंडिडेट के 435 पद हैं, और एसटी कैंडिडेट के 390 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 489 पद हैं। टोटल आपके 5272 पद पर फीमेल हेल्थ वर्कर का ये पद निकला हुआ है। ठीक है, इसके लिए जो आपकी ऑनलाइन डेट है वो 28 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। 27 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। क्लियर। आपकी जो उम्र होना चाहिए वो 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है, जैसे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 वर्ष की छूट, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 वर्ष की छूट इसमें मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप जर्नल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपके मात्र 25 रुपये आपकी आवेदन फीस रखी गई है। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न यानी आपका जो सिलेक्शन होगा पेपर में। आपको पेपर और सैलरी बाद में बताऊंगा, पहले आप इसका योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए। तो इसकी योग्यता आपकी 12वीं में आप पास होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है वो मांगा गया है एएनएम का। ठीक है, ये आपका सर्टिफिकेट होता है। तो इसमें जो एएनएम का सर्टिफिकेट, ये आर्ट वाले कैंडिडेट भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, मैथ वाले भी कर सकते हैं, और बायोलॉजी वाले भी एएनएम वाला सर्टिफिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे दोस्त ने भी किया है, लड़का है। ठीक है, तो एएनएम का आप कोर्स कर सकते हो। तो एएनएम का, जेएनएम का नहीं मांगा गया, एएनएम का सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है, 12वीं में पास होना चाहिए, और एएनएम का सर्टिफिकेट मांगा गया है। देख लीजिएगा, उसमें एएनएम ही लिखा है, बाकी इसको थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि एक जीएनएम भी होता है। तो 12वीं पास प्लस में एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें एक दिक्कत वाली बात यह है, इसमें यूपीएसएससी के थ्रू ये वैकेंसी निकला हुआ है। तो यूपीएसएससी 2023 का स्कोर कार्ड मांगा गया है। तो जिसने 2023 का यूपीएसएससी का एग्जाम दिया होगा, केवल वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसमें आपका कंपटीशन ना के बराबर रहेगा, वैकेंसी भी ज़्यादा है और ना के बराबर कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, महिलाओं के लिए तो भाई बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो आपका ये स्कोर कार्ड लगेगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और अगर आपने दिया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, मात्र आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी योग्यता है। आप देख लो सैलरी आपका जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल होता है उसको 21,700 इन हैंड मिलती है, वही सैलरी इनको भी मिल रही है। तो अगर हम सब अलाउंस जोड़ें, जैसे टीए, ट्रैवल अलाउंस, डीएनएस यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, और भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, तो शुरुआत की जो सैलरी बनेगी वो 32 से 35 हज़ार के बीच में बन जाएगी। ये आपकी वेतन यानी आपका सैलरी हो गया। अब देखो आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न बहुत ही आसान है। मैं इसका सिलेबस दिखाऊं ना,
तो इसका सिलेबस तो भाई अपन लोग को मिल जाए तो केवल, और कुछ पढ़ना भी नहीं, मैथ रीजनिंग जी कुछ नहीं पढ़ना, ना जी के पढ़ना, केवल आपने जो 3 साल ANM का कोर्स किया है और 3 साल में जो आपने पढ़ा है वही आपका पेपर में पूछा जाएगा। तो मैं लिख दिया हूँ 10। तो आपका जो ANM या JNM का जो आपने 3 साल पढ़ा है वही से आपके प्रश्न पूछ जाएंगे। इसका सिलेबस आप देख लीजिएगा, बहुत ही आपका सिलेबस सरल है। मतलब सिलेबस क्या है, जो आपका वही बीमारी वगैरह के बारे में दिया गया है और कोई परवाहनी वगैरह के बारे में दिया गया है, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में दिया गया है, तो वहीं से प्रश्न बनेंगे। तो देखो 100 प्रश्न रहेंगे आपके, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न 100 अंक के रहेंगे, टाइम 2 घंटे का मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, वो 1/4 की होगी। मतलब अगर आप कोई 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो ये है पूरा आपका जो फीमेल हेल्थ वर्कर का 5272 पदों पर वैकेंसी निकला है, उसको पूरा डिटेल्स। कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।